बिगड़ी बना देना। हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। मेरी बिगड़ी बना देना। मेरी बिगड़ी बना देना। जय शिव शंकर जी। शिव पुराण कथा का अध्ययन कई जन्मों के पापों का नाश कर देता है और हमें पुण्य प्राप्ति कराता है। फाल्गुन माह महात्म्य शिव पुराण कथा के पहले 20 अध्याय हमने अध्ययन कर लिए हैं। अब हम आगे वाले 2 अध्याय अध्ययन करेंगे। जिन्होंने पहले वाले अध्याय श्रवण नहीं किए वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको सारी वीडियो मिल जाएंगी। हम शिव भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करा करें, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आस्था के साथ शिव पुराण कथा विदेश्वर संहिता अध्याय 21 शुरू करेंगे। जय श्री गणेश। पिछले अध्याय में सूत जी ने बिल्व के पेड़ और नैवेद्य का महत्व बताया। इस अध्याय में ऋषि बोलते हैं, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य और उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नतापूर्वक प्रतिपादन कीजिए। हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, आपने उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण सफल है और उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदिर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई नहीं करता। कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाशक पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता के साथ उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहां ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना है और रुद्राक्ष को सरस्वती बोला गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा भगवान महेश्वर के अलावा अन्य कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब कुछ तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान के नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम के साथ सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोच्च साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते। जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ रहता है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र और वह विद्वान माना गया है। मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास होता है, उनके द्वारा आचरित विभिन्न प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर भी नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वदा मुक्ति होती है। मुने, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित ना होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, ऐसा मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी तरह शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिनके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं एवं जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह संसार सागर को पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। पापा नाम हरणे शंभु नारमणि शक्ति हिरियावती शवनोति पातकम तावेत कर्तु नापी नरकयचित। शिव शंकर जी के एक नाम में ही पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधुमन ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान नाम के उत्तम महाकाव्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। अध्याय समाप्त हुआ। 22वां अध्याय शुरू करेंगे। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाला और उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, सावधान पूर्वक सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है: श्रीत, स्मार्त, लौकिक। स्वल्प भस्म के बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल
द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के लिए भी उपयोगी है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आगन्य कहलाता है। महामुने वह भी त्रिपुंडर का द्रव्य है ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुआ भस्म का मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंडर धारण के काम आ सकता है। जाबाल उपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सब वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंडर लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंडर लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़े। शिव शंकर जी ने और विष्णु जी ने त्रिएक त्रिपुंडर धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा एवं लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी सराहना की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण सक्रों एवं जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दूलन और त्रिपुंडर के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण और त्रिपुंडर की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर बोला, महर्षियों, इस तरह मैंने संक्षेप में त्रिपुंडर का महत्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सब निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म के 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंडर कहा है। बोहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक बोहों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंडर ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंडर कहलाती है। अथवा बीच की अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंडर धारण करें। त्रिपुंडर अत्यंत उत्तम और भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंडर की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सब अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर श्रवण करो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रहता सवन और महादेव ये त्रिपुंडर की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिण अग्नि, आकाश, सतवगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतर आत्मा और महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन और शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंडर धारण करे तो भोग और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंडर का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली एवं दोनों पैर ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल और 8 वसुओं का निवास है। दर, ध्रुव,
सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों और दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में और पृष्ठभाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, ना सत्य और मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करे। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग एवं नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान है। इस तरह 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे, हृदय, नाभि, ये 8 स्थान हैं। इसमें ब्रह्मा और सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय एवं नाभि, इन 5 स्थानों को भस्मवेता पुरुषों ने भस्म धारण करने के योग्य बोला है। यथासंभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन को आमंत्रित करना एवं जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्धूलन में असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार और तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण के साथ नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। प्रीतभ्याम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंग में और भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। अध्याय समाप्त हुआ। भोलेनाथ इस कथा के कथन करने वाले पर और इस कथा के श्रवण करने वाले पर अपार कृपा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगली वीडियो में शिव पुराण कथा के विदेश्वर संहिता के आखिरी अध्याय के साथ आरती करके हम इस कथा का समापन करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। महादेव कल्याण करें।